प्रिय आत्मन, मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा रहस्य है। पहाड़ रहस्य है, नदियाँ रहस्य है, तारे रहस्य है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, मनुष्य एक चेतना है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम शरीर हो, फिर थोड़ा बड़े हुए तो बताया गया कि तुम मन हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी स्मृतियाँ, तुम्हारी पहचान ही तुम हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ना शरीर हो ना मन हो। तुम वह हो जो शरीर को देख सकता है, जो मन को देख सकता है। जो देख सकता है वह अलग है। अगर तुम्हें क्रोध आता है और तुम कहते हो मुझे क्रोध आ रहा है, तो कौन है जो जान रहा है कि क्रोध आ रहा है? क्रोध तुम नहीं हो। अगर दुख आता है और तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, तो कौन है जो दुख को पहचान रहा है? वह साक्षी ही चेतना है। मानव जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की यात्रा नहीं है। चांद पर जाना आसान है, मंगल पर जाना आसान है, लेकिन अपने भीतर जाना सबसे कठिन है। क्योंकि बाहर जाने में अहंकार को आनंद मिलता है, भीतर जाने में अहंकार मिटता है, और अहंकार मरना नहीं चाहता। मनुष्य की पूरी समस्या यही है कि उसने स्वयं को भूल रखा है। वह संसार में सब कुछ जानना चाहता है, धन, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन स्वयं को जानने की जिज्ञासा नहीं है। और जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। चेतना क्या है? चेतना तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल जाए तो सब दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब चेतना जगती है तो जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है। अभी तुम सोए हुए हो, तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो क्योंकि आंखें खुली है, लेकिन आंखों का खुला होना जागरण नहीं है। जागरण तब है जब भीतर होश हो। तुम चलते हो बिना होश के, तुम बोलते हो बिना होश के, तुम प्रेम करते हो बिना होश के, तुम क्रोध करते हो बिना होश के। तुम्हारा पूरा जीवन यांत्रिक है। सुबह उठते हो, वही आदतें, वही चिंताएं, वही दौड़। एक मशीन की तरह जीवन चल रहा है, और मशीन चेतना नहीं है। मनुष्य मशीन बन गया है। चेतना का अर्थ है मशीन से मुक्त होना। ध्यान क्या है? ध्यान चेतना का द्वार है। ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान कोई मंत्र नहीं है, केवल जागरूकता है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता से करो। चलो जागरूक होकर, खाओ जागरूक होकर, बोलो जागरूक होकर, सुनो जागरूक होकर। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया केंद्र जन्म लेगा। वह केंद्र ही चेतना है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में रहता है। मन को वर्तमान पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मन मर जाता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। मन इन्हीं दोनों में जीता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो वर्तमान में जीना सीख गया वह चेतना के करीब पहुंच गया। चेतना का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? पहचान। तुमने अपने ऊपर बहुत सी पहचानें लाद रखी है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं विद्वान हूँ। ये सब झूठ पहचाने। चेतना की कोई पहचान नहीं होती। चेतना शुद्ध आकाश की तरह है, निर्मल, विशाल, असीम। जब तक तुम अपनी पहचान से चिपके रहोगे, तुम सत्य को नहीं जान पाओगे। मनुष्य डरता क्यों है? क्योंकि उसने अपने भीतर जाना नहीं। अज्ञात से भय पैदा होता है, और भीतर सबसे बड़ा अज्ञात है। लेकिन वही अज्ञात परमात्मा का द्वार है। जो भीतर उतरने का साहस करता है वही मुक्त होता है। समाज तुम्हें चेतन नहीं होने देना चाहता,
क्योंकि चेतन मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है और समाज को स्वतंत्र मनुष्य से डर लगता है। समाज चाहता है कि तुम भीड़ बने रहो। भीड़ में रहना आसान है। भीड़ जिम्मेदारी छीन लेती है, लेकिन चेतना व्यक्ति बनाती है। चेतन व्यक्ति अकेला खड़ा हो सकता है। अकेलापन बुरा नहीं है, अकेलापन सुंदर है, क्योंकि अकेले में ही तुम स्वयं से मिलते हो। प्रेम क्या है? अगर चेतना नहीं है तो प्रेम केवल आसक्ति है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। चेतन व्यक्ति प्रेम करता है, कब्जा नहीं करता। आज दुनिया में प्रेम कम है, स्वामित्व ज़्यादा है, इसलिए संबंध दुख बन जाते हैं। जहाँ चेतना है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं आनंद है। आनंद क्या है? आनंद कोई वस्तु नहीं, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उसे बाहर खोज रहे हो। धन में, संबंधों में, उपलब्धियों में, और बाहर खोजोगे तो निराशा ही मिलेगी, क्योंकि आनंद भीतर है। जैसे मछली समुद्र में रहकर समुद्र खोजे, वैसे ही हालत मनुष्य की है। वह आनंद में है, लेकिन आनंद खोज रहा है। चेतना जागते ही आनंद प्रकट हो जाता है। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि तुमने जीवन को जाना नहीं। जो सच में जीवन है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है जो मरता है वह शरीर है। चेतना अमर है। शरीर वस्त्र की तरह है, वस्त्र बदल जाते हैं, चेतना बनी रहती है। लेकिन यह जानना किताबों से नहीं होगा, यह अनुभव से होगा, और अनुभव ध्यान से होगा। मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अनुभव की दिशा दे रहा हूँ। विश्वास उधार होता है, अनुभव अपना होता है। धर्म विश्वास नहीं है, धर्म अनुभव है। अगर तुम भगवान में विश्वास करते हो लेकिन अनुभव नहीं है तो वह केवल कल्पना है, और अगर अनुभव है तो विश्वास की ज़रूरत नहीं। चेतना का विकास कैसे हो? पहला कदम, देखना सीखो। अपने विचारों को देखो, बिना निर्णय के। मत कहो कि विचार अच्छे हैं या बुरे, बस देखो। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगेगी। दूसरा कदम, भावनाओं को देखो। क्रोध आए देखो, लोभ आए देखो, ईर्ष्या आए देखो। देखने से परिवर्तन होता है, लड़ने से नहीं। तीसरा कदम, मौन में जाओ। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ रहो। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक गहराई मिलेगी। वही चेतना का जन्म होता है। मनुष्य का असली जन्म तब होता है जब उसकी चेतना जन्म लेती है। शरीर का जन्म जैविक है, चेतना का जन्म आध्यात्मिक है, और जिसने चेतना को जन्म नहीं दिया उसका जीवन अधूरा है। शिक्षा तुम्हें जानकारी देती है, चेतना तुम्हें बुद्धिमत्ता देती है। जानकारी और बुद्धिमत्ता में फ़र्क है। जानकारी उधार है, बुद्धिमत्ता अनुभव से आती है। दुनिया में बहुत ज्ञानी है, लेकिन बहुत कम बुद्धिमान। बुद्धिमत्ता तब आती है जब चेतना जागती है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? धन, सफलता, प्रतिष्ठा नहीं। मनुष्य का असली लक्ष्य है स्वयं को जानना, और जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया, क्योंकि स्वयं ही ब्रह्मांड का द्वार है। तुम छोटे नहीं हो, तुम में पूरा अस्तित्व छिपा है। एक बीज में जैसे पूरा वृक्ष छिपा है, वैसे ही तुम्हारे भीतर परम चेतना छिपी है। लेकिन बीज को टूटना पड़ता है। अहंकार बीज का खोल है। जब तक वह टूटेगा नहीं, वृक्ष जन्म नहीं लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मर जाओ, शरीर से नहीं, अहंकार से। अहंकार की मृत्यु ही आत्मा का जन्म है, और वही मुक्ति है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, ध्यान साधन है। लक्ष्य है पूर्ण जागरण। जब तुम पूरी तरह जाग जाओगे तब जीवन बदल जाएगा।
फिर वही संसार होगा, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी और दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे अचेतना में है। जागो, दुख मिट जाएगा। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है। ध्यान वह दीपक है, चेतना वह प्रकाश है, और जीवन वह मंदिर है जहाँ यह प्रकाश जल सकता है। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हारे भीतर की यात्रा पर बुला रहा हूँ। यह यात्रा कठिन है लेकिन सुंदर है। इसमें सब कुछ खोना पड़ेगा जो झूठा है, और सब कुछ मिलेगा जो सच्चा है। जब चेतना जागती है तब पहली बार तुम सच में जीवित होते हो। उससे पहले जीवन केवल नींद है। और अंत में मैं यही कहूँगा, अपने भीतर जाओ, अपने को जानो, अपने को देखो, अपने को पहचानो। यही धर्म है, यही ध्यान है, यही मुक्ति है, और यही मानव जीवन का सार है। धन्यवाद।